नमस्कार, मैं सोमू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आप सभी लर्नर्स का अपने कोर्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोस्पेक्टिव टीचर्स में स्वागत करता हूं। आज लेक्चर नंबर 24 है। लेक्चर का टाइटल है ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी इन एजुकेशन, शिक्षा में संवर्धित और आभासी वास्तविकता। By the end of this session, you will understand what are augmented reality and virtual reality. Why are they important in education? Real world examples, benefits, challenges, and the future outlook. आज के सत्र के बाद आप यह समझ सकेंगे कि संवर्धित वास्तविकता क्या है, आभासी वास्तविकता क्या है और संवर्धित और आभासी वास्तविकता शिक्षा में क्यों महत्वपूर्ण है, उसके कुछ व्यवहारिक उदाहरण, इसके लाभ क्या हैं, क्या चुनौतियां हैं शिक्षा में जब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, और भविष्य किस प्रकार का होगा शिक्षा का जब हम दोनों तरह की रियलिटीज़ को इसमें शामिल करेंगे। नाउ कम टू द फर्स्ट, ऑगमेंटेड रियलिटी. Augmented reality overlays digital content, images, information, or animations onto the real world, enhancing what we see and interact with. AR enhances the physical world with digital layers. For example, a tablet or a smartphone can provide additional information over a textbook image. संवर्धित वास्तविकता का सीधा सा तात्पर्य यह है कि जो भी आपका अनुभव है इस भौतिक जगत का, भौतिक जगत की जो वस्तुएं आप देख रहे हैं, जो घटनाएं आप देख रहे हैं, जिन व्यक्तियों को आप देख रहे हैं, इसका जो भी अनुभव आपको प्राप्त हो रहा है, इसी पर एक डिजिटल लेयर होना, ये बड़ा शब्द छोटा सा है और इसको मैं उदाहरण से आपके सामने स्पष्ट करूंगा। आप सब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है या इसका अनुप्रयोग बहुत कठिन नहीं है। किसी भी टैबलेट में या स्मार्टफोन में आप इस जो रियल इमेज आपने खींची और उस इमेज को जब आप एक डिजिटल लेयर लगा देते हैं, उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन और चीज़ें ऐड करके उसको क्या कर देते हैं, बेहतर उसका प्रारूप तैयार कर देते हैं। मोबाइल एआर, अप्लाइंग फिल्टर्स टू फोटोज ऑन इंस्टाग्राम और स्नैपचैट। जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं और आप सब विद्यार्थी भी यूज़ करते होंगे, आपके अनुभव होंगे, या आप नहीं भी करते होंगे तो आपने देखा होगा अपने घर में अपने दोस्तों को कि वो किस तरीके से इंस्टाग्राम पे जब फ़ोटो डालते हैं, फ़ोटो खींचने के बाद उस फ़ोटो को, उसमें जो फ़िल्टर होता है जो उस फ़ोटो को इम्प्रोवाइज़ करता है, उस फ़ोटो से को करता क्या है कि अगर आपका रंग थोड़ा सा दबा हुआ है या आप सांवले रंग के हैं तो वो आपके फ़ोटो को और साफ़ कर देता है और उस फ़ोटो में आप गोरे दिखते हैं। आपके चेहरे की जो झुर्रियाँ हैं, जो गड्ढे हैं, उनको हटा देता है। तो इससे होता क्या है कि आपकी जो वास्तविक तस्वीर थी, उस तस्वीर पर एक डिजिटल लेयर लग जाने से वो तस्वीर एक नए किस्म की तस्वीर हो गई। तो इस नई तस्वीर को हम क्या कहते हैं? इस नई तस्वीर को हम कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, संवर्धित। गेमिंग में इसी तरह आप देखते हैं, प्लेइंग पोकेमॉन गो वेयर वर्चुअल क्रिएचर्स अपीयर इन द रियल वर्ल्ड। ऐसे बहुत सारे गेम हैं जहाँ पर लगता है कि हम किसी ऐसे क्रिएचर के साथ खेल रहे हैं जो वर्चुअल है, जो रियल में है ही नहीं। उसके पास गन है, उसके पास पूरा किट है, डिफरेंट टूल्स हैं, हमारी तरह ही उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक सर है, आँखें हैं। तो उसको आप देखते हैं कि आप उससे इंटरैक्ट कर पाते हैं। रिटेल सेक्टर में वी कैन से यूजिंग ऑगमेंटेड रियलिटी टू विजुअलाइज फर्नीचर इन योर होम। अगर आप देखें, आजकल रिटेल स्टोर में जाएं, आप फर्नीचर खरीदना चाहें तो वो आपको दिखा देंगे कि आपका 12 बाई 12 का जो कमरा है, इस कोने पर फर्नीचर रखेंगे तो कैसा आपको लगेगा, है ना। आजकल जो मैप्स आते हैं वो भी 3 डायमेंशनल होते हैं, तो वो आपको अनुभव करा देंगे। नाउ कम टू वर्चुअल रियलिटी. Virtual reality immerses users in a wholly digital environment, often through headsets where they can interact with simulated worlds, such as exploring the inside of a cell or walking through historical sites. VR gives users a sense of presence, making them feel like they are inside a different world.
Using VR headsets like Oculus Quest or Google Cardboard, students can explore ancient civilization, travel inside a volcano, or conduct virtual science experiments. ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या था कि जो वास्तविक तस्वीरें हैं या हमारा जो वास्तविक अनुभव है आंखों का, उस पर एक डिजिटल लेयर लगाने से वो एक इम्प्रोवाइज फॉर्म में आपके सामने होता था। यहाँ पर पूरी तरह से डिजिटल इन्वायरमेंट है जिसमें कोई भी वास्तविक तस्वीर, वास्तविक वीडियो, वास्तविक जो करेक्टर है उसमें नहीं मिलेगा आपको। पूरी तरह डिजिटल इन्वायरमेंट है और हेडसेट के थ्रू, एक ऐसा हेडसेट है जिसको आजकल आप लोग गेम खेलते होंगे तो आपने देखा होगा, या कभी म्यूजिक सुनते होंगे तो आप हेडसेट का इस्तेमाल करते हैं। आंखों के ऊपर भी आपके सामने वो एक विजुअल्स के देने के लिए रहेगा और कान पे भी आपके रहेगा, पूरा आपके सर पर उसको इंस्टॉल करेंगे। उसके माध्यम से आप एक सिमुलेटेड, एक कृत्रिम दुनिया से आप आसानी से अंतःक्रिया कर पाते हैं। आप ये महसूस करते हैं कि आप किसी इतिहास के पुराने कालखंड में हैं, किसी बहुत प्राचीन किले के अंदर आप जा रहे हैं और आप बाएं मुड़े दाएं मुड़े और वहाँ जो भी मूर्तियाँ हैं वो बोल रही हैं, उनसे आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब दे रही हैं। बहुत सारे इस तरह के अनुभव आप इस वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये दो हमने हेडसेट का जिक्र किया है, ओकुलस क्वेस्ट और गूगल कार्डबोर्ड। इनके माध्यम से विद्यार्थी अपनी जो पुरानी सभ्यता है उसमें यात्रा कर सकते हैं, जैसे वोल्केनो के अंदर, या फिर हम साइंस एक्सपेरिमेंट भी वर्चुअली कर सकते हैं किसी लैब में होने का। तो वर्चुअल रियलिटी क्या कर रही है? वर्चुअल रियलिटी बेसिकली आपको एक सेंस ऑफ प्रेजेंस दे रही है कि आप कहीं पर उपस्थित हैं। For example, in gaming, playing immersive video games where you can walk around and interact with the virtual world. जब आप गेम खेलते हैं तो आपको लगता है आप ही खेल रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप किसी दीवार के पीछे छिप रहे हैं, किसी पर अटैक कर रहे हैं, जबकि आप होते नहीं वहाँ पे, लेकिन आपको ये फील कराया जाता है उसमें करेक्टर के माध्यम से। In training, simulating real world situations for training purposes like surgery और फायर फाइटिंग। सर्जरी के बहुत सारे अनुभव देने के लिए और आग से बचाव के लिए हम ऐसी आभासी परिस्थितियां डिजिटल इन्वायरमेंट में क्रिएट कर सकते हैं जहां आप ट्रेनिंग के पर्पज से, जो ट्रेनी हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको सर्जरी का हमें फील देना है, तो वो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में देख पाते हैं कि हाँ, मरीज के किस हिस्से को कैसे हमें करना है, हम कर पा रहे हैं। इंटरटेनमेंट, वॉचिंग 3D मूवीज और एक्सपीरियंसिंग वर्चुअल कंसर्ट्स। मनोरंजन के क्षेत्र में जरूर आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि जब आप मूवी देखने जाएं, सारी मूवी तो नहीं लेकिन बहुत सारी फिल्मों में ऐसा विकल्प रहता है कि आप 3D उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो आपको एक 3D के लिए एक चश्मा मिलता है, उस चश्मे का उपयोग करके आप 3D एक्सपीरियंस ले पाते हैं। इन एजुकेशन, एक्सप्लोरिंग हिस्टोरिकल साइट्स और साइंटिफिक मॉडल्स इन ए वर्चुअल इन्वायरमेंट। शिक्षा में भी इसका बहुत उपयोग हो रहा है, होना शुरू हो गया है, जिसको आगे इस व्याख्यान में हम समझेंगे। Now come to the comparison. What is difference between augmented reality and virtual reality? Virtual reality संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता में अंतर क्या है? फर्स्ट फीचर इज इन्वायरमेंट। अगर हम पर्यावरण के दृष्टिकोण से सोचें, ऑगमेंटेड रियलिटी बेसिकली रियल वर्ल्ड प्लस डिजिटल ओवरले, डिजिटल लेयर, एंड इन वर्चुअल रियलिटी फुल्ली डिजिटल, फुल्ली सिमुलेटेड, पूरा कृत्रिम वातावरण, पूरा डिजिटल एनवायरनमेंट, रियल बिल्कुल भी नहीं उसमें। डिवाइसेस के आधार पर अगर तुलना करें तो इन ऑगमेंटेड रियलिटी वी कैन टेक फोन्स, टैबलेट्स, AR ग्लासेस, एंड वी नीड VR headsets, controllers in virtual reality. For the purpose of interaction, comparison, we can compare. In augmented reality, we can say it enhances reality. तो जो वास्तविकता है, जो हमें दिख रहा है, उसको और संवर्धित कर देती है और बेहतर तरीके से उसको डिपिक्ट करती है। वर्चुअल रियलिटी में क्या है? इट रिप्लेसेस रियलिटी फुल्ली इमर्सिव। जो रियलिटी है उसको रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह नया करेक्टर, नए इन्वायरमेंट, नया फ्लोर, नया आकाश, नए सारे करेक्टर, जीव जंतु, उसमें सब सारे क्रिएचर लगता है दूसरी दुनिया के हैं इसमें। ये वर्चुअल रियलिटी में होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेक्टिव टेक्स्ट बुक्स इन ऑगमेंटेड रियलिटी,
and in virtual reality, virtual field trips. Why AR and VR matter in education? शिक्षा में ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी क्यों महत्वपूर्ण है, क्या मायने रखती है? सबसे जरूरी चीज है और एक्टिव लर्निंग। AR and VR shifts education from passive reception to active participation, allowing students to interact with content and practice knowledge in real time. Both technologies align with constructivist learning theories, encouraging active exploration. पूरी शिक्षा व्यवस्था के सामने जो वर्तमान में चुनौती है, किस तरीके से विद्यार्थी को हम सक्रिय रखें, सक्रिय होने के साथ साथ विद्यार्थी को जो भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है, जो भी पाठ पढ़ाया जा रहा है, जिस विषय वस्तु पे चर्चा हो रही है, उसमें उसको सहभागी बनाएं, उसका पार्टिसिपेशन इंश्योर करें कि वो उससे जुड़े, उससे प्रश्न पूछे, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे। ऐसे मामले में ये आपको मदद करता है AR VR, क्योंकि ये कंटेंट को, विषय वस्तु को ऐसा रुचिकर बनाता है, ऐसा करता है कि इसमें पूरा अंतःक्रिया का, प्रश्न पूछने का, अपने विचार रखने का, रेस्पॉन्ड करने का स्कोप लर्नर्स को मिलता है। और ये हमारी जो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थियरी है उससे अलाइंड है, क्योंकि वो थियरी कहती है कि लर्नर को पूरा मौका मिलना चाहिए सीखने का, कुछ करने का, कुछ कहने का, क्योंकि लर्नर ही अल्टीमेटली एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ हिज और हर ओन नॉलेज, वही अपने ज्ञान का निर्माता है। टीचर केवल एक फैसिलिटेटर होता है। सेकंड वैलिड पॉइंट इज इनके एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। इमर्सिव एक्सपीरियंसेस इंक्रीज अटेंशन, मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, की ड्राइवर्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। साइकोलॉजिकली अगर आप देखें, कोई भी विद्यार्थी तभी बेहतर तरीके से सीख सकता है, अच्छा सीख सकता है, जब वो उस प्रक्रिया में संलग्न हो, उसका ध्यान उस विषय वस्तु पर हो, उसका ध्यान जो पढ़ाया जा रहा है, चाहे शिक्षक द्वारा चाहे मशीन द्वारा, उस पर केंद्रित हो, और वो पढ़ने के लिए प्रेरित भी हो। वो अंतः प्रेरणा हो सकती है, बाह्य प्रेरणा हो सकती है, वो आंतरिक प्रेरणा की वजह से पढ़ना चाहता हो। ये सब की ड्राइवर हैं, और आप ऑगमेंटेड रियलिटी के माध्यम से, वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से कंटेंट को ऐसा बना लेते हैं कि बच्चे का ध्यान उससे जुड़ पाता है, बच्चा मोटिवेटेड होता है, बच्चा इंगेज रहता है। थर्ड पॉइंट इज पर्सनलाइजेशन। कंटेंट कैन बी टेलर्ड टू इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स, सपोर्टिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड ऑटोनॉमी। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि कंटेंट को हम विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुरूप बना सकते हैं। हमको कितना रियल इमेजेस पर, रियल वीडियोस पर डिजिटल लेयर लगानी है, ये हम विद्यार्थी की आवश्यकताओं को ध्यान में लगाकर कर सकते हैं। और हम एक डिफरेंशिएटेड वैयक्तिक अनुदेशन कार्यक्रम तय कर सकते हैं, बना सकते हैं, विद्यार्थियों को प्रदान कर सकते हैं। तो ये ऑटोनॉमी भी हमें प्राप्त होती है AR VR की वजह से, कि हम विद्यार्थी को उसकी आवश्यकता के अनुसार विषय वस्तु दे सकें। सेफ सिमुलेशंस। AR VR can make complex or dangerous scenarios accessible, like exploring volcanoes or conducting chemistry experiments safely. ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनको करने में खतरा है, जैसे रसायन विज्ञान में बहुत से प्रयोग हैं, उनको आप AR VR के माध्यम से वर्चुअल एक्सपीरियंस के थ्रू बहुत सेफ तरीके से दे सकते हैं। तो हमें एक तरीके से ये बहुत सेफ सिमुलेशन करने में, आभासी जो वातावरण बनाने में, कृत्रिम वातावरण बनाने में सहायता करता है, तो खतरे स्वाभाविक रूप से कम हो जाते हैं। ग्लोबल एक्सपोजर, एक्सपीरियंस कल्चर्स, एनवायरमेंट्स एंड लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड। पूरा मौका होता है कि हम अपने विद्यार्थियों को बहुत सारी संस्कृतियों का अनुभव दे सकें, बहुत सारे वातावरण, जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों का जो पर्यावरण है, जो वहाँ की संस्कृतियाँ हैं, उनसे अवेयर कर सकते हैं विद्यार्थियों को, भाषाओं का एक्सपोजर दे सकते हैं। और आप देखेंगे आजकल बच्चे जो वीडियो गेम खेल रहे हैं, उस वीडियो गेम के माध्यम से उनका जो इंटरेक्शन हो रहा है वो इंटरनेशनल हो रहा है, दूसरी भाषाओं के लोग भी उनके साथ गेम खेलते हैं और बच्चे भाषा सीख रहे हैं, ऐसी रिसर्चेस हो रही हैं। तो ग्लोबल एक्सपोजर का भी मौका आपको AR VR के माध्यम से मिलता है। According to meta-analysis by Wu et al. In 2013, AR enhances motivation, improves spatial ability and supports inquiry-based learning.
अब इस तरह के शोध भी आ गए हैं जिन्होंने सकारात्मक परिणाम दिए हैं कि अगर हम एआर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों में अभी प्रेरणा बढ़ेगी और उनकी स्पाशियल एबिलिटी बढ़ती है और उनकी जो लर्निंग है वो इंक्वायरी बेस्ड होती है, वो खोजते हुए सीखते हैं, पूछते हुए सीखते हैं, सीखा हुआ उनको आसानी से समझ में आता है। नाउ कम टू करंट एप्लीकेशंस इन एजुकेशन। अब हम ये देखते हैं कि आभासी वास्तविकता और जो संवर्धित वास्तविकता है वर्तमान समय में शिक्षा में किस तरह से उपयोग में लाई जा रही है। First, in science, VR labs like Labster allow students to conduct experiments, for example, DNA sequencing, without physical resources. Student can simulate chemical reactions, human anatomy or DNA structure. They can also conduct virtual dissections or simulate physical experiments. A study in 2020 published in Computers and Education Journal found that VR labs improved conceptual understanding by 20% compared to traditional methods. ये बात बहुत स्पष्ट है कि विज्ञान में भी हम बच्चों को आभासी अनुभव दे करके बहुत से प्रयोगों का सिमुलेशन, उनका आभासी अनुभव प्रदान कर सकते हैं, चाहे वो रसायन विज्ञान के प्रयोग हों, चाहे हमारे मानव शरीर की जो संरचना है उसको समझाने का मामला हो, चाहे डीएनए का स्ट्रक्चर समझाने का मामला हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इनमें जो भी प्रयोग हैं उनमें अब हम देख रहे हैं कि दुनिया के अच्छे विद्यालयों में, अच्छे संस्थानों में ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करके बच्चों को सेफ तरीके से प्रयोग के अनुभव प्रदान किए जा रहे हैं। इन हिस्ट्री, Google Expeditions AR or VR enables virtual tours of historical sites like pyramids or Colosseum. Teachers report increased student curiosity and retention. Google Expeditions जो पहले Google ने शुरू किया था, अब दूसरे नाम से ये है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को एक वर्चुअल टूर करने का, आभासी रूप से समय के पिछले कालखंड में यात्रा करने का अनुभव प्रदान किया जाता है। जैसे पिरामिड में हम अपने आप को पाते हैं कि पिरामिड के पास हम पहुंच गए हैं, पिरामिड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पिरामिड को छू रहे हैं, पिरामिड के अंदर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये अनुभव हम ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के जो आईसीटी टूल्स हैं उनके माध्यम से आसानी से कर पाते हैं। और अनुभव की बात यह है, जो रिसर्च से भी साबित हो रही है, कि बच्चों के अंदर उत्सुकता भी बढ़ी है इस कारण से, और जो सीख रहे हैं वो टिकाऊ भी है। इन मैथमेटिक्स वी कैन से 3D ज्योमेट्री मॉडल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन इमर्सिव इन्वायरमेंट्स। विद्यार्थी त्रिविमीय आकृतियों को वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से आसानी से अनुभव कर पाते हैं, देख पाते हैं, उससे सीख पाते हैं। नाउ कम टू लैंग्वेज आर्ट्स। AR apps, augmented reality apps like Metaverse, let students create interactive stories, enhancing creativity, practice conversations in virtual environments. AR टूल्स पूरा मौका देते हैं विद्यार्थियों को कि वो एक ऐसी कहानी लिखें जो अंतःक्रियात्मक हो, जिसमें कहानी सुनने वाला भी अपने अनुभवों को साझा कर सके। तो ये क्या हो रहा है कि बच्चों की सृजनात्मकता को भी बढ़ाने के मौके AR टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये वर्चुअल इन्वायरमेंट में पूरा कन्वर्सेशन, पूरी बातचीत आभासी वातावरण में हो रही है। कोई कहानी कह रहा है, कोई कहानी सुन रहा है। नाउ कम टू स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। VR environments help autistic students practice social skills in safe controlled settings. विद्यार्थियों को, जो बच्चे जिनको ऑटिज्म का शिकार जो बच्चे हैं, उनके अंदर सोशल स्किल डेवलप करने में बड़ी चुनौती होती है। तो इस AR VR ऐप्स के माध्यम से, आभासी वातावरण के माध्यम से उन बच्चों में सामाजिक कौशल, कैसे बातचीत करें, कैसे अपनी भावनाओं और विचारों को साझा करें अपने क्लासमेट्स के साथ, उस आभासी वातावरण से, उस नियंत्रित परिस्थितियों के माध्यम से आसानी से सिखाया जाता है। और ऐसे प्रयोग भी हुए हैं। जर्नल ऑफ ऑटिज्म एंड डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स में 2019 में स्टडी ये पब्लिश हुई है,
इसने ये इस्टेब्लिश किया है कि इस AR VR के VR इन्वायरमेंट से सामाजिक अंतःक्रिया बढ़ी है। बच्चे पहले से ज़्यादा बोलने लगे हैं, अपने विचारों को साझा कर पा रहे हैं, जो उनके मन में विचार आ रहा है उनको कह पा रहे हैं। जो बच्चे ऑटिज्म का शिकार हैं उनमें ये प्रयोग हुआ। Dunleavy and Didi in 2014 state that AR and VR enhance engagement and make abstract concepts more accessible. ये भी एक अध्ययन हुआ है जिसने ये साबित किया है कि AR VR के जो ऐप्स हैं उनका इस्तेमाल करके बच्चों का पार्टिसिपेशन, बच्चों की संलग्नता कक्षा में बढ़ाई जा सकती है और जो भी अमूर्त संप्रत्यय हैं, जो भी जटिल संप्रत्यय हैं जिनको सीखने में विद्यार्थियों को चुनौती होती है, आसानी से सिखाया जा सकता है। Now come to augmented reality and virtual reality tools for teachers. Google Arts and Culture. Google discontinued the Google Expeditions app in June 2021, but many of its VR tours were moved to Google Arts and Culture, which continues to offer rich interactive content for educational use. Teachers can now use Google Arts, Culture or platforms like Class VR, Co-Space Education and ThinkLink VR for immersive learning. मैंने अभी आपको बताया कि गूगल ने अपना उस नाम से बंद करके एक नए नाम से शुरू किया है जिसमें गूगल एक्सपीडिशंस के VR टूर्स अभी भी उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से आप इतिहास की आभासी यात्रा विद्यार्थियों को करा सकते हैं। उनके नाम हमने स्क्रीन पे दिए हुए हैं, इनको आप कभी भी एक्सप्लोर करिए तो आपको आसानी से पता चलेगा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट में किस तरीके से विद्यार्थियों को हम ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान और अनुभव करा सकते हैं। मर्ज क्यूब. The Merge Cube is an innovative educational tool combining physical and digital learning experiences through augmented reality. It is a soft foam cube adorned with unique patterns that, when viewed through a compatible device using Merge EDU apps, transforms into interactive 3D holograms. The Merge Cube allows students to hold and interact with digital 3D objects in their hands by pointing a smartphone or tablet camera at the cube while running a Merge EDU app. The cube becomes a dynamic learning tool displaying various simulations and models. अब आप इसको सुनकर के समझ रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। इसमें एक सॉफ्ट, बहुत मुलायम और फोम क्यूब होता है की तरह ये, और इसमें बेसिकली आप एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम एडू एप्स कहते हैं, और इसके माध्यम से 3D होलोग्राम जो है वो इंटरैक्टिव फॉर्म में आप विद्यार्थियों को ये अनुभव होगा कि उन्होंने उसको पकड़ा हुआ है और वो डिजिटल 3D ऑब्जेक्ट्स के साथ मैनिपुलेशंस कर पा रहे हैं बस अपने स्मार्टफोन और कैमरे के माध्यम से। Co-Space Education. Co-Space Education, now rebranded as Delegates, is a versatile web-based platform that empowers students and educators to create, code and explore interactive 3D environments. These creations can be experienced in virtual reality and augmented reality, making it a valuable tool for immersive learning across various subjects. You can create your own VR AR content. एक Co-Space एजुकेशन है जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो विद्यार्थियों को और टीचर्स को मौका देता है कि वो उस पर खुद निर्माण कर सकें, AR VR कंटेंट को कोडिंग कर सकें और जो 3D इन्वायरमेंट है उसको एक्सप्लोर कर सकें, उसको इंटरेक्टिव बना सकें। Now come to Tilt Brush. Tilt Brush is a pioneering virtual reality application developed by Google that enables users to paint in a 3-dimensional space and create immersive art in virtual reality. वर्चुअल रियलिटी में भी आपको पेंटिंग का अनुभव दिया जाता है। जिस तरीके से आप रियल वर्ल्ड में आप पेंटिंग के लिए ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पूरा उसी तरह से पूरा आप जब इस्तेमाल करेंगे उस कर्सर का, तो कर्सर के माध्यम से आप आसानी से पेंटिंग कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा AR VR टूल है।
Quiver is an innovative augmented reality application developed by Quiver Vision that transforms traditional coloring activities into interactive 3D experiences by combining physical coloring with AR technology. Quiver enhances learning and creativity, making it a valuable tool for educators and students. AR coloring activities for kids, ये भी बहुत अच्छा है। जब हम चाहते हैं कि छोटे बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ाएं, उनको हम पेंटिंग का अनुभव दें, तो इसमें किया गया है कि डिजिटल जो इन्वायरमेंट है उसके साथ कलर्स को टैग किया गया है और बच्चों को 3D अनुभव के माध्यम से फिजिकल जो कलरिंग है, हम बच्चों को मौका देते हैं कि वो डिजिटल आर्ट बुक में वो कुछ कलरिंग कर सके, कुछ स्ट्रक्चर्स पर काम कर सके। Many of these tools are free or low cost with a built-in lesson plan for teachers. बहुत सारे tools ये फ्री हैं, आप कभी इस नाम से खोजिए, आप गूगल के माध्यम से या सीधे इनकी वेबसाइट पे जाइए और आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और विद्यार्थियों को आप अपने कक्षा में इसका इस्तेमाल भविष्य में करा सकते हैं। Now come to pedagogical strategies. First one is align with learning objectives. Choose tools that support instructional objectives. बहुत स्पष्ट है, कोई भी आप AR VR टूल इस्तेमाल करिए, ऐसा करिए जो आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में सहायक हो। स्कैफोल्ड एक्टिविटीज, प्रिपेयर स्टूडेंट्स बिफोर इमर्सिव टास्क। अपने विद्यार्थियों को सूचना दीजिए, ओरिएंट करिए जब भी आप AR और VR एक्सपीरियंस उनको देने वाले हैं, जिससे कि उस अनुभव का वो बेहतर तरीके से लाभ उठा सकें। यूज ब्लेंडेड अप्रोचेस, कंबाइन AR VR विद ट्रेडिशनल टीचिंग मैथड्स। हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स को आप हटा नहीं सकते। जो भी शिक्षण विधियां पहले से प्रचलित हैं, उन्हीं के साथ आप AR VR एप्स को, टूल्स को आप कंबाइन करेंगे, जब आवश्यकता है तब उसका इस्तेमाल करेंगे। फोर्थ वन इज इनकरेज रिफ्लेक्शन, फॉलो अप इमर्सिव एक्सपीरियंसेस विद डिस्कशन और जर्नल्स। बीच बीच में आप रोक करके विद्यार्थियों से पूछें कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है, आपके मन में क्या प्रश्न आ रहे हैं, तो संवाद के अवसर बने रहें और उनके विचारों को भी साझा करने के लिए आप पूरा मौका दें। तो आप क्या करेंगे कि उनके चिंतनशील उनको बनने का अवसर देंगे, वो चिंतन करेंगे कि जो वर्चुअल वर्ल्ड में फील कर रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, वो कैसा है। प्रमोट कोलैबोरेशन, मैनी AR VR एप्स सपोर्ट ग्रुप वर्क और पीयर लर्निंग। बहुत से AR VR एप्स हैं जिनका मैंने अभी आपको जिक्र किया, ये समूह में काम करने का मौका देते हैं, विद्यार्थियों को साथ सीखने का अनुभव देते हैं। तो ये भी हमारे जो अधिगम के सिद्धांत हैं उनसे अलाइंड है। ऑलवेज आस्क योरसेल्फ, इज दिस टूल एनहांसेस लर्निंग और जस्ट एडिंग फ्लैश। शिक्षक होने के नाते कभी भी आप जब इस्तेमाल करें AR VR ऐप का या टूल का, हमेशा ध्यान रखें क्या वाकई में ये विद्यार्थियों को सीखने में सहायता प्रदान कर रहा है कि केवल एक फ्लश, जैसे बिजली के बल्ब की तरह, रोशनी की तरह उनको चमक आकर्षित कर रही है उनको। नाउ कम टू चैलेंजेस। I have listed a few challenges. Cost and accessibility, बिल्कुल महंगा है। जो हाई एंड VR हेडसेट्स हैं बहुत एक्सपेंसिव हैं, $300 से लेके $1000 तक उसकी कीमत है और जिन स्कूल्स में के पास बजट नहीं है वो इसको अफोर्ड अभी नहीं कर सकते। There are technical issues like AR VR apps require compatible hardware and stable environment. बहुत अच्छा वाईफाई इंटरनेट चाहिए और हार्डवेयर चाहिए, तभी AR VR आप इंस्टॉल कर पाएंगे और चला पाएंगे। ट्रेनिंग नीडेड, मेनी एडुकेटर्स एंड टीचर्स आर अनफैमिलियर विद AR VR टूल्स, दे नीड प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। ये अच्छे पश्चिम देशों के टीचर्स के आंकड़े हैं जहाँ पर ये स्थितियाँ हैं, तो आप अपने देश में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ के भी जो स्कूल टीचर्स हैं वो बहुत फैमिलियर नहीं हैं AR VR टूल्स के। बहुत अच्छे जो स्कूलिंग सिस्टम हमारे देश में हैं, वहाँ पर कुछ विद्यालयों में सुविधाएं होंगी और कुछ ही शिक्षक इसको इस्तेमाल कर पा रहे होंगे। कंटेंट क्वालिटी इज नॉट ऑल कंटेंट इज पेडागोजिकली साउंड। सारी विषय वस्तु बहुत अच्छे से नहीं इस पर अभी पढ़ाई जा सकती है। हेल्थ कंसर्न्स भी हैं। प्रोलोंग्ड VR यूज मे कॉज आई स्ट्रेन और डिजीनेस। स्वाभाविक बात है, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आँख के ऊपर भी पट्टी रहती है, कान भी ढका रहता है जब हेडसेट लगाते हैं, तो स्वाभाविक है कि आँख पर दबाव बढ़ता है। Over reliance on tech may reduce human interactions, which is critical for social development. सबसे बड़ी चुनौती है कि ज़्यादा अगर इंटरेक्शन उनका वर्चुअल वर्ल्ड में हो रहा है,
आपका ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो रहा है। वास्तविक मनुष्यों के साथ अंतःक्रिया घटने से सोशल स्किल डेवलप नहीं हो पाएंगी, ऐसी चिंता है और ऐसा हो भी सकता है। As educators, our goal should be integrate VR, AR meaningfully, not just use it for novelty. फ्यूचर क्या है, बस इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप सब देख रहे हैं हर एक सेक्टर में AI आ गया है। AI ड्रिवन AR VR विल पर्सनलाइज लर्निंग, अडेप्टिव VR टूर, ये भी होगा कि मैं किस तरीके से वर्चुअल टूर करना चाहता हूँ, वैसे AI आपको असिस्ट करेगा। 5G एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, फास्टर नेटवर्क्स विल मेक AR VR मोर एक्सेसिबल एंड रिड्यूस हार्डवेयर कॉस्ट। ये होगा भविष्य में, जब नेटवर्क तेज होगा और जो टेक्नोलॉजी है सस्ती होगी, हार्डवेयर की कॉस्ट भी घटेगी, क्योंकि मल्टीपल कंपनी इसमें जब इन्वॉल्व होंगी तो कॉस्ट घटेगी। मेटावर्स इन एजुकेशन, वर्चुअल क्लासरूम्स और प्लेटफॉर्म्स लाइक Horizon workrooms are being piloted and they have the potential for global collaboration. फ्यूचर में ग्लोबल कोलैबोरेशन इस मामले में और आसानी से हो पाएगा। मेटावर्स इस फील्ड में काम हो रहा है, तो ये भविष्य है। भविष्य में AR VR किस तरीके से हमारे एजुकेशन में इंटीग्रेट होगा। आप सभी ने आज ये समझा कि आभासी वास्तविकता और संवर्धित वास्तविकता क्या है और शिक्षा में इसका क्या उपयोग हो रहा है, भविष्य में किस तरीके से हो सकता है। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो हम तक जरूर साझा करें। आपने इस व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।